नंबर 15, क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो ये कह रहा है कि द सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। मतलब दो रूट कौन कौन से होते हैं हमारे, अल्फा एंड बीटा। यही दो रूट तो है जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जब सॉल्व करते हैं तो दो जो वैल्यू मिलती है वही हमारे दो रूट होते हैं। जिसे एक फर्स्ट वाले रूट को मैं अल्फा बोलूंगा और दूसरे वाले रूट को हम बीटा बोलेंगे। बट वो अल्फा और बीटा का क्या रोल है, उसने बोला द सम ऑफ द टू रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 है। चलो लिख लिया। अब दूसरा क्या बोला है, एंड सम ऑफ देयर क्यूब, मतलब सम भी करो और उसका क्यूब भी करो, इज 35। मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी जो वैल्यू है वो बोला 35। और बोला लास्ट में क्या बोला है कि फाइंड द इक्वेशन, आपको इक्वेशन निकालना है। कौन सा इक्वेशन निकालना है बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। मतलब जो मिडल टर्म, ये देखो ये फर्स्ट टर्म होता है, हमेशा पावर 2 होता है, याद है। जो मिडल वाला टर्म होता है वो हमेशा क्या होता है, रूट का सम होता है। हमेशा क्या होगा, रूट का सम होगा। और जो थर्ड टर्म होता है कांस्टेंट, जिसको हम बोलेंगे, वो हमेशा रूट का प्रोडक्ट होता है। ये याद रखना बेटा, ये होगा हमेशा सम ऑफ रूट, ये हमेशा क्या होगा, सम ऑफ रूट्स, और ये होगा हमेशा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये याद रखना। तो यही मुझे इक्वेशन चाहिए और यही इक्वेशन मुझे बताना है। बट याद रखो यहां पे अल्फा प्लस बीटा ये दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है, बट अल्फा इंटू बीटा नहीं दिया है। बट हमें उसकी जगह पे क्या दिया है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू है 35। अब इसकी मदद से मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा। बट इसकी ऐसी क्या हेल्प होगी जिससे हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। यस बच्चों, ये जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है इज इक्वल टू 35 जो दिया है, यही तो आपका ब्रह्मास्त्र है जिससे आप अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। कैसे, हम यहां पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला। याद है आपको फॉर्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, यही आता है ना फॉर्मूला। तो यही हम लोग ए की जगह अल्फा और बी की जगह बीटा यूज करेंगे। क्यों हम ये यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब इसको तो यूज करना है ना। हमें ये यूज करके हम अल्फा इंटू बीटा लाएंगे और अल्फा इंटू बीटा मिल गया तो हम डायरेक्टली इक्वेशन बनाएंगे। देखिए यूज कैसे करते हैं, हम अल्फा के ए की जगह अल्फा यूज करेंगे और बी की जगह बीटा यूज करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, ए का क्यूब मतलब क्या हुआ बेटा, अल्फा का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर मतलब अल्फा का स्क्वायर, बी मतलब बीटा प्लस 3a मीन्स अल्फा, बी का स्क्वायर मतलब बीटा का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब मतलब बीटा का क्यूब, है ना। ये मैं रफ कर देता हूँ। ये आपको पता है कि यहाँ पे कैसा बना फॉर्मूला, ये कुछ नहीं किया हमने, ए प्लस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला, ए की जगह अल्फा लिखा, बी की जगह बीटा लिख दिया, बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा जब देख लेना। तो क्या करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का जो फॉर्मूला है वहां पे हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं कैसे लिखता हूँ, अल्फा क्यूब है ना और बीटा क्यूब, इसको मैं साथ में रखता हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसको मैं साथ में रखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो है ना, ये साथ में रखो। क्यों साथ में रखो सर, यहाँ पे अवेलेबल है सर, ये वैल्यू दिया है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के। अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू दिया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको साथ में रखने के लिए। तो यही चीज हम क्या करेंगे, साथ में रखेंगे। अब देखो यहाँ पे इसको और इसको साथ में रख दिया प्लस, अब ये देखो ये दोनों, इन दोनों में कॉमन चीज क्या है बेटा, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो 3 कॉमन है और अल्फा कॉमन है और बीटा कॉमन है ना। ये दोनों देखो, ये दोनों को ध्यान से देना, इन दोनों में 3 कॉमन है, दोनों के पास 3 अवेलेबल है, अल्फा भी अवेलेबल है और बीटा भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे 3 बाहर आ गया, 2 अल्फा में से एक अल्फा बाहर आ, तो कौन बचा, सिर्फ एक अल्फा, एक बीटा का जो कि बीटा बाहर आ गया, प्लस प्लस प्लस, अभी देखो 3 बाहर आ गया, एक अल्फा तो वो बाहर आ गया, 2 बीटा में से एक बीटा बाहर आया, तो एक क्या बचा, बीटा। तो बच्चों अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा और देखो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा है सर 5, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 5 का क्यूब इज इक्वल्स टू, राइट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू क्या है सर, इसकी वैल्यू है सर 35, यहाँ पे लिख दिया हमने 35 प्लस 3
इंटू अल्फा इंटू बीटा है क्या हमारे पास? नहीं है, यही तो निकालना है, यही तो जरूरत है मुझे यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए। तो अल्फा इंटू बीटा एज इट इज लिखा। अब उसके बाद देखो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है सर? अल्फा प्लस बीटा है हमारा 5। अब मुझे घूम फिर के करना क्या है? मुझे घूम फिर के सर अल्फा इंटू बीटा निकालना है। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 125 होता है ना, इजुकल्स टू 35 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 अल्फा बीटा, 3 इंटू अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 3 अल्फा बीटा, और ये 5 है ना, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 125। अरे देखो प्लस 35 इधर क्या हो जाएगा -35 हो जाएगा है ना, इज इक्वल्स टू इधर इधर क्या बचा, देखो प्लस 35 यहाँ आके हो गया -35, यहाँ पे देखो 3 5 जा ये ना 5 है, 3 5 जा 15, 15 अल्फा इंटू बीटा बचा, बराबर है। प्लस 35 यहाँ आ गया, आकर क्या हो गया -35, और यहाँ पे देखो 3 5 जा 15 होगा, ये अल्फा इंटू बीटा। अब 125 में से 35 चले गए तो कितना बचा यहाँ पे? 125 में से 35 राइट 90 बचेगा ना, देखो भैया 0 12 9 10 11 12, हाँ राइट 90। एक बार कंफर्म करना जरूरी है, बाद में गलती हो गई तो दिक्कत वाली बात है। तो 90 इज इक्वल्स टू ये देखिए मल्टीपल 15 से क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाय 15 हो जाएगा, और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। मतलब जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा वो हमें मिलेगा अल्फा इंटू बीटा के। तो चलो 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 4 बचा 0, 45 8 जा 40, बराबर ना। 5 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 4 बचा 0, 5 8 जा 40। देखो 3 का 3, 3 6 जा 18, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मिली 6। ये मुझे अल्फा इंटू बीटा की मिल गई, अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी था है ना। अब मुझे क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमने जनरल फॉर्म ये यूज करते हैं हम यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, याद रखना बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम सम ऑफ द रूट बोलते हैं, उसका मल्टीप्लाई हमेशा एक्स से होना चाहिए, और लास्ट में जो कांस्टेंट हो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है, जिसको हम बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए डालेंगे इसमें एक्स स्क्वायर माइनस what is alpha plus beta? Alpha plus beta is 5, that's why you can write here 5x plus what is alpha into beta, that is 6। सो ये बना मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों अल्फा और बीटा के जो क्वेश्चन है, रूट्स वाले जो क्वेश्चन है, इसको मत छोड़ना, इसको पकड़ के रखो, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने आपके टेक्स्ट बुक में या जितना आपको मिलता है क्वेश्चन, वो सब के सब यहाँ पे सॉल्व करो, और यही आपका इक्वेशन बनेगा। और हमेशा राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 0 दे दो, ठीक है, यही बनेगा आपका इक्वेशन। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है 15 खत्म। क्वेश्चन नंबर 16, कम ऑन एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे।